नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 28 नवंबर को संपन्न हो गई। उसके अर्थशास्त्र विषय के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके संभावित उत्तर। तो प्रश्न है 52 नंबर का, निम्नांकित में कौन सा कथन जीएसटी के संदर्भ में सही नहीं है? ए, जीएसटी एक मूल संबंधित कर है, सही है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है, ये भी सही है। ई वे चालान केवल अंतर्राज्य व्यापार हेतु आवश्यक है, ये भी सही है। और डी, बिजली पर जीएसटी नहीं लगता है। 53 का है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? तो इसका उत्तर है सी, काल्डोर ने भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। 54 है कि टीबीएस यानी विक्रेता पर कर भार, टीबीबी क्रेता पर कर भार, ईडी मांग की लोच, ईएस आपूर्ति की लोच। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 54 का सही है बी, टीबीएस अपॉन टीबीबी इज इक्वल टू ईएस अपॉन ईडी। 55 है, तो निम्नांकित में कौन सा सही ढंग से भारत में सकल राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक। 56 है कि ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नांकित में से फलन है, निवेश का, मुद्रा की मात्रा का या मुद्रा के अपसंचय की इच्छा का। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है कि टोबिन टैक्स एक कर है, टोबिन टैक्स कैसा कर है? ए, निर्यात सौदों पर लगाया जाता है या आयात व्यय पर लगाया जाता है या विदेशी विनिमय सौदों पर लगाया जाता है या विक्रय सौदों पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, विदेशी विनिमय सौदों पर। अगला प्रश्न है कि वैगनर की परिकल्पना किससे संबंधित है? सार्वजनिक आय से या सार्वजनिक व्यय से या मुद्रा की पूर्ति से या सार्वजनिक ऋण से? तो इसका सही उत्तर है बी, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में सम्मिलित हैं। हम जानते हैं भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का भुगतान आता है। तो इसका सही उत्तर है सी, दृश्य व अदृश्य मदों का भुगतान। अगला प्रश्न है 60, निम्नांकित में किसको विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए को सुलभ ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। 61वां प्रश्न है कि प्रशुल्क नीति किससे संबंधित है? आयात शुल्क से या सीमा शुल्क से या निर्यात शुल्क से या सभी से? तो इसका सही उत्तर है डी, आयात शुल्क, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। प्रशुल्क सभी पर लगाए जा सकते हैं। तो 62वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत या पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का स्थानापन्न है? तो इसका सही उत्तर है सी, हेक्सर ओलिन का सिद्धांत, व्यापार का हेक्सर ओलिन सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किस देश के भुगतान संतुलन खातों में डेबिट प्रविष्टि कौन सी है? डेबिट साइड में कौन सी प्रविष्टि है? तो वस्तुओं का निर्यात, पूंजी का निर्यात, सेवाओं का निर्यात या विदेशों का एक पक्षीय हस्तांतरण। तो इसका सही उत्तर है डी, विदेशों का एक पक्षीय हस्तांतरण। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैरी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैरी कौन है? आईएफसी या आईएमएफ या विश्व बैंक या डब्ल्यूटीओ? तो हम जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैरी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी।
अगला प्रश्न है कि उत्पादन की ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति होगी। तो इसका सही उत्तर है कॉन्वेक्स उन्नतोदर, सी। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग, मूल्य संवर्धित विधि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हम जानते हैं वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में विश्व की प्रमुख मुद्राओं ने एक दूसरे के विरुद्ध फ्लोट करना प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर अभी नहीं मिला है। संभावित उत्तर जो है इसका वो है सी, 1973। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है खाद्य सुरक्षा, सी। 69 का है कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, पारिवारिक बचतें। 70 है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम लक्ष्य करता है मेकिंग इंडिया विनियोग एवं नव प्रवर्तनों को सुविधाजनक बनाने का, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना का नहीं है? तो गरीबों का वित्तीय समावेशन, ये इसका सही उद्देश्य है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करना, ये इस जनधन योजना का लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी मद श्रम की सामाजिक सुरक्षा की नहीं है? ए मजदूरी, बी मातृत्व लाभ, सी पेंशन या डी औद्योगिक क्षति। तो इसका सही उत्तर है 72 का मजदूरी। मजदूरी श्रम की। अगला प्रश्न है कि प्रसमान आवंटन की दशा में बीटा 2 का मान कितना होगा? ए 0, बी 3 से कम या डी 3 से अधिक या सी 3। तो इसका सही उत्तर है सी 3। प्रसमान आवंटन की दशा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 का मान 3 होता है। अगला प्रश्न 74वां है, काल श्रेणी के किस घटक का पूर्वानुमान सर्वाधिक सही ढंग से किया जा सकता है? ए चक्रीय परिवर्तन, बी दीर्घकालीन उपनति या सी मौसमी परिवर्तन या डी अनियमित उच्चावचन। तो इसका सही उत्तर है बी दीर्घकालीन उपनति। सेकुलर ट्रेंड का जो है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 75वां है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम चतुर्थक 27 है, इसका चतुर्थक विचलन 17 है, तो तृतीयक चतुर्थक होगा। तो इसका जो सूत्र होता है तृतीयक चतुर्थक, तो चतुर्थक विचलन बराबर होता है तृतीयक चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक अपान 2। तो इस प्रकार से जब कैलकुलेशन करोगे तो इसका सही उत्तर आएगा 61। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा भारत में जीवन समंकों का स्रोत नहीं है? ए राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बी प्रतिदर्श पंजीयन प्रणाली, सी आर्थिक जनगणना या डी नागरिक पंजीयन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है सी आर्थिक जनगणना।